जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि अक्सर गांव में, देहात में होता क्या है कि किसी का घर रहता है, हालांकि बहुत पुराना, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले घर बना हुआ रहता है और उसमें रास्ता भी होता है। रास्ता देखते होंगे, ज्यादातर रास्ता कैसे रहता है गांव में कि किसी के दरवाजे से होकर जाता है, वो उसका दरवाजा है, उसका दरवाजा है, उसका दरवाजा है, वही एक गली बन जाती है और वहीं से रास्ता निकल जाता है। लोग घर बनाते जाते हैं, सभी के दरवाजे से होकर रास्ता निकल जाता है जो कि प्राइवेट होता है, मतलब जिसके सामने जो छोड़ा हुआ था उसका जमीन रहता है और रास्ता एक बन जाता है। लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे अपना चलते रहते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, कभी कभी कोई रास्ता बंद भी कर देता है किसी का। होता क्या है कि अंदर घर है, बाहर वाले रास्ता बंद कर दिए। अब बंद करने से होता क्या है कि अब लाखों रुपया, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया लगा के लोग मकान बनाते हैं, उसका रास्ता बंद हो जाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है। लास्ट में क्या होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, घर तक उनको बेचने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि घर अगर छोटा मोटा भी बना रखा है, दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है, रास्ता उसका बंद कर देता है, बेचारा परेशान हो जाते हैं, जाए तो जाए कहाँ, किससे शिकायत करे, क्या करे। तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं कि गांव में अक्सर अब लोगों का रास्ता बंद करने लगे हैं। ये कहा के बंद कर देते हैं कि भाई ये तो मेरा जमीन था, जब तक मैं छोड़ रखा था अपना तुम चल रहे थे, अब तुमने घर बना लिया, मेरी क्या गलती है, मैं तो अपना भाई पूरा पकड़ के बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं है, यही जमीन है, मैं तो रास्ता बंद करूंगा ही करूंगा। या फिर अक्सर छोटे मोटे झगड़े की वजह से भी रास्ता लोग बंद कर देते हैं, जैसे आपस में कुछ झगड़ा हुआ, पड़ोसी से कुछ झगड़ा हुआ, लोग रास्ता बंद कर देते हैं। अब इसमें यह बात निकल के आ रही है, आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि ये क्या रास्ता जो बंद करते हैं उसको चालू कैसे करवाया जाए, उसका कंप्लेन कैसे किया जाए, उस पर कार्रवाई कैसे कराया जाए, रास्ता को फिर से कैसे खुलवाया जाए, या फिर कोई बंद करने की धमकी दे रहा है रास्ता, उसको रोका कैसे जाए। ये प्राइवेट रास्ता के लिए बोल रहा हूं जो किसी ने दे रखा है या किसी की जमीन से आप चल रहा है। दूसरा क्या है कि अगर सरकारी रास्ता कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर रहा है, उसका कार्रवाई कैसे किया जाए, उसका कंप्लेन कैसे किया जाए। और तीसरा सवाल ये होता है कि अगर कहीं पर मैं प्लॉट ले रहा हूं, जमीन ले रहा हूं, घर ले रहा हूं, उसका कैसे रजिस्ट्री कराए, किस तरह से उस पर ध्यान दे कि मेरा वहां पे रास्ता मिले और रास्ता कभी बंद ना हो। ऐसा नहीं कि मैं मकान खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, बाद में आगे से किसी ने बंद कर दिया। ये तीनों पे चर्चा करने जा रहा हूं और आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरे चीजों को समझेंगे, आपके परेशानी का हल जरूर निकल जाएगा। तो पहले आपको बताने जा रहा हूं कि कोई प्राइवेट रास्ता है किसी का, किसी ने दे रखा है आपको, आप चल रहे थे, 10 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, 25 साल से चल रहा है और आपने घर बना लिया और उसी रास्ते से चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब वो रास्ता आपका बंद कर रहा है। तो आपको बता दो कि किसी का अगर प्राइवेट रास्ता है, उसके नाम से वो जमीन है, उसके नाम से मतलब मोटेशन है, उसके नाम से रसीद कट रहा है, उसने टैक्स भर रहा है, मालगुजारी रसीद कर रहा है, राजस्व रसीद कट रहा है, उसका मतलब उसका ये प्रूफ पूरा करने के लिए काफी है कि ये मेरा जमीन है और मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, आप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस रास्ते को अगर वो बंद कर देता है या फिर पूरे जमीन पकड़ के वो अपना घर बना लेता है, सही बता रहा हूं कि आप कहीं भी कोई भी कंप्लेन करेंगे, उस रास्ते को आप नहीं खुलवा पाएंगे या फिर आप उसको रोक नहीं सकते। इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का निजी अगर जमीन है, प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि अब मैं पूरे पकड़ के घर बनाऊं, जब तक मैं छोड़ रखा था लोग चल रहे थे, पूरे पकड़ के मैं घर बनाऊं, तो आप इसलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि घर बनाने के लिए उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो वहां पे बनाना चाह रहा है, उसके पास अब घर में संख्या ज्यादा हो गया हुआ है, लोग बढ़ गए हुए हैं, उस पुराने घर को तोड़ के वो बड़ा करके बनाना चाह रहा है, तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं, बशर्ते कि उसका रास्ता रोड से लगा हुआ होना चाहिए, तो नहीं रोक सकते। लेकिन वो भी किसी और के जमीन से होकर चल रहा है और वो आपका रोज रास्ता रोकेगा, तो फिर उसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर रोकेगा। ये इंसानियत में बात आती है, लेकिन कानूनन लीगल मैं आपको बता दूं कि किसी का कोई प्राइवेट जमीन है और आपको चलने के लिए रास्ता दिया हुआ है, वो कभी भी आपको बंद कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वहां 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं या 50 साल से चल रहे हैं। अगर वो सर्वे में सरकारी सर्वे में अगर वो रास्ता में कट गया हुआ है, वो नक्शा कट गया हुआ है, वो रास्ता आ गया हुआ है आपके सरकारी नक्शे में, फिर तो वो कभी नहीं बंद कर सकता है। प्राइवेट जमीन भी है लेकिन वो सरकारी नक्शे में आ गया हुआ है कि ये रोड है, सड़क है, भले ही वो कच्ची सड़क ही क्यों ना हो, तो फिर उस रास्ते को कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। इसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो उसी के नाम से है और उसी की जमीन है, उसका वो रसीद कटा रहा है, उसके नाम से मोटेशन सब कुछ है, या फिर उसका भले ही पैतृक संपत्ति क्यों ना हो, चाहे खरीदा हुआ संपत्ति क्यों ना हो, तो फिर वो कभी भी बंद कर देगा। तो उसके लिए आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लेन करेंगे, आएंगे, इंक्वायरी बैठेगा, जांच होगा, लेकिन डायरेक्ट कानूनन कोई भी अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई तभी कर पाएंगे, एक ऑप्शन होता है कि आप उस जमीन के बदले उसको कहीं पर जमीन देंगे। अगर वो ये मानने के लिए तैयार हो गया कि चलो मुझे कहीं दे रहे हैं उसके बदले में, तो वो रास्ता दे सकता है आपको। लेकिन ये सोचेंगे कि
फ्री में दे दे तो बंदा चाहेगा तो आपको दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो आपको जमीन दे सकता है पैसे से। ये हो सकता है कि आप उसे खरीद सकते हैं, 3 फुट हो, 4 फुट हो, 10 फीट हो, 5 फुट हो, जितना जमीन हो उससे मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। वो भी कब, जब जैसे 10 घर, 20 घर, 25 घर अंदर में हो गया हुआ है, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, तो सभी लोग मिलके अगर समूह में है तो कंप्लेन करेंगे। आप एसडीएम से कंप्लेन करेंगे, आप तहसील में कंप्लेन करेंगे, अपने पंचायतों में कंप्लेन करेंगे, या फिर आपस में बैठ के आप सलाह मशवरा से उसका जो जमीन का रेट होगा वो रेट तय देकर आप उसे रास्ता में निकलवा सकते हैं सार्वजनिक, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब ऑप्शन है, लेकिन आप ये सोचिएगा उससे कार्रवाई करके, दबंगाई करके, जबरदस्ती करके, या फिर हम चल रहे हैं इसीलिए मेरा रास्ता है। तो प्राइवेट रास्ता अगर किसी के जमीन में है तो ये किसी तरह से इसका हल निदान आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि अपने देश में लाखों की संख्या में ऐसे मकान हैं जो बने, लेकिन किसी और के जमीन से रास्ता था, बाद में उसने बंद कर दिया, उसका मकान आज भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, आने जाने का उसमें रास्ता नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता कोर्ट भी आप जाएंगे तो 10 साल, 20 साल, 15 साल आपकी लड़ाई चलती रहेगी, कोई निदान नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट जमीन है, निजी जमीन है, उसके नाम से जमीन है। इसीलिए कभी भी आप प्राइवेट रास्ता कहीं भी हो, अब बता रहा हूं जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो लोग बनाने जा रहे हैं घर, तो आप पहले ये तय कर ले, ये देख ले कि मेरा जो घर बन रहा है, जहां पे हम 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए फंसाने जा रहे हैं, क्या ये रास्ता प्राइवेट है या फिर सरकारी है या फिर सार्वजनिक है, ये आपको चेक जरूर कर ले। अगर आपको ये पता चले कि नहीं, आगे जिसका घर है रास्ता उसी ने छोड़ रखा है, लेकिन नाम से उसी का है, वो बोल रहा है कि बना लो, ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप तो बना लेंगे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपसे जलन से, चिढ़न से, कभी थोड़ा लड़ाई होगा, थोड़ा कुछ बाताबाती हो गया, थोड़ा किसी प्रकार का दिक्कत हो गया, वो रास्ता आपका बंद कर देगा, कुछ बना लेगा वहां पर, मेरा जमीन है, मुझे तो कुछ बनाना था, मैं बना दिया, मेरे पास दूसरा जमीन नहीं, क्या करोगे आप। तो इसीलिए कभी भी जमीन कहीं पर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ये देख ले कि यहाँ से जो जमीन निकला है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो ये मेरे नक्शे में है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कहीं प्लॉटिंग होता है, प्लॉटिंग होता है तो वहां पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो जो प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस नक्शे में देखें कि उसमें जो रास्ता निकला हुआ है वो नक्शे में भी रास्ता है या नहीं है। मतलब कि आपके प्लॉट का चौहद्दी जो बन रहा है उसके सामने आप देखें कि रास्ता उसमें एक तरफ लिखा हुआ है कि नहीं, उसके अलावा रास्ता का भी नक्शा देखें कि वो रास्ता है कि नहीं क्लियर, तब जाके वहां पे प्लॉट ले। अन्यथा ये नहीं कि पता चला बिल्डर सबको प्लॉटिंग करके दे दिया और बाद में पता चला कि रास्ता भी किसी के नाम से लिख दिया, तो ये ऐसा होता है अक्सर। लेकिन शहरों में जो होता है, जो कॉलोनाइजर होते हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं, वो तो 10 फुट हो रास्ता, नहीं 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट वो रास्ता निकाल के ही प्लॉटिंग करते हैं, तो वहां तो कोई ज्यादातर दिक्कत नहीं होती है। ये गाँवों को बता रहा हूँ, गाँव में अक्सर होता है कि लोग घर बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, सोचते हैं कि ये रास्ता है हमेशा रहेगा, लेकिन वो प्राइवेट रास्ता रहता है, लोग बंद कर देते हैं। ये निजी रास्ता के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपको जो निदान बताया वो कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करेंगे तो मारपीट होगी, लड़ाई होगी, केस मुकदमा होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो आप अगर समूह में है 10 घर, 20 घर, 25 घर, 5 घर, तो आप प्रेम से इस चीज का हल कर सकते हैं। प्रेम से नहीं होगा तो लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं कि आप एसडीएम के पास शिकायत दें, वहां पर लिखित में शिकायत दें, आप तहसील में जाके अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी को, तहसीलदार को आप शिकायत दें, वो कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो रास्ता आपको दिला ही देंगे। इस चीज को आप समझिएगा, प्राइवेट है तो। अब आगे आ जाते हैं कि सरकारी रास्ता। बहुत जगह की सरकारी रास्ता है जहां से लोग आते जाते हैं, चलते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसको भी लोग अवरुद्ध कर देते हैं, बंद कर लेते हैं, या फिर उसको भी पकड़ के बनाने का प्रयास करते हैं लोग। या फिर सरकारी रास्ता है, वहां पे देखते हो आजकल लोग झोपड़ी गाड़ लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो जो सरकारी रास्ता है, नक्शा में है, जहां से चाहे कच्ची ही हो, चाहे वो पक्की हो, चाहे किसी प्रकार का सड़क हो, गवर्नमेंट सरकारी रास्ता है, तो उसको कोई अवरुद्ध कर रहा है, उसको कोई बंद कर रहा है, उसको कोई रोक रहा है या फिर कब्जा कर रहा है, उसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें व्यक्तिगत तौर पर अकेले भी कंप्लेन कर सकते हैं, समूह में करेंगे तो और अच्छा होगा, कंप्लेन कर सकते हैं और उस व्यक्ति पे कार्रवाई करवा सकते हैं। सरकारी जो रास्ता होता है उसको कोई कभी भी बंद नहीं कर सकता है। अब देखिए, कोई अगर सरकारी रास्ता आपको बंद कर रहा है, आपको पता है कि सरकारी रास्ता है, हमेशा के लिए है, लेकिन कोई दबंगाई से बंद कर रहा है, जबरदस्ती बंद कर रहा है, या फिर रास्ते में पकड़ के अपना घर बना रहा है, या फिर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से वो कब्जा कर रहा है, तो आपको बता दूं उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके आगे कोई सरकारी जमीन पड़ा हुआ है और रास्ता नहीं है, लेकिन आप उसी में से चलते आते जाते हैं, लेकिन किसी ने झोपड़ी बना लिया है, घर बना लिया, अब आपको दिक्कत कर रहा है कि भाई मेरा तो यहाँ कब्जा है, शुरू से मैं यहाँ बना के रह रहा हूँ, झोपड़ी बना के रह रहा हूँ, फिर ऐसे ही रह रहा हूँ भाई, या फिर ऐसे ही मेरे कब्जे में है, अब मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ, सरकारी है, तुम्हारा तो है नहीं, ये रास्ता नहीं है, तो ऐसे ही सरकारी जमीन है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो ये सबका कंप्लेन आप कर सकते हैं। अगर सरकारी है तो आपको बता रहा हूँ, उसके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एसडीएम कार्यालय में, एसडीएम जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास
आप लिखित में आवेदन दे सकते हैं, या फिर आप वहां पे केस भी दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ, उसको पार्टी बना के। फिर उसको बुलाया जाएगा, उससे उस जमीन के कागजात मांगा जाएगा, अगर सरकारी है तो फिर उसको कार्रवाई उस पर किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा और उस जमीन को खाली कराया जाएगा। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास आप दे सकते हैं अगर सरकारी जमीन में कोई कब्जा कर रहा है या फिर सरकारी जमीन का रास्ता आपका रोक रहा है तो। इसके अलावा एक कॉपी आप तहसीलदार के पास भी दे सकते हैं, अपने तहसील में भी दे सकते हैं, अंचलाधिकारी के पास दे सकते हैं। इसके अलावा उसके एक कॉपी आप डीएम के पास भी दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिसे जिलाधिकारी कहते हैं। तो इन सभी के पास आप एक एक कॉपी भेज सकते हैं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी, कहीं से न कहीं से कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होगी। आप कभी भी कंप्लेन करें तो इन तीनों जगह करें। देखिए, कहीं भी कोई भी जमीन हो, कोई भी सरकारी जमीन है तो वो क्या है कि अंचलाधिकारी के अंडर में आता है। तहसील स्तर पर देखा जाए तो तहसीलदार जो होता है, जिसको अंचलाधिकारी कहते हैं, उसके अंडर में होता है, मालिक उसका वही होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, जिला स्तर पर देखेंगे तो जिला स्तर पर एसडीएम का पावर होता है, एसडीएम के बाद डीएम का पूरा पावर होता है, सबसे ऊपर जो होते हैं, जिसे जिलाधिकारी बोलते हैं। तो एसडीएम है कि इस मामला को देखते हैं, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और डीएम है कि लास्ट ऑप्शन होता है कि कहीं से आपको कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद डीएम के पास आप दे सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एसडीएम के पास भी आप आवेदन दे सकते हैं या फिर वहां पे केस फाइल कर सकते हैं। अब ये कंप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, तो कंप्लेन करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो आप एसडीएम जो होता है, एसडीएम मजिस्ट्रेट के पास आप किसी वकील के माध्यम से, कोई भी वकील हो, वहां कोई जूनियर वकील को भी पकड़ लेंगे, कोई सीनियर, किसी भी प्रकार के कोई वकील को पकड़ लेंगे और उनके द्वारा आप केस दायर वहां पे करवा सकते हैं। सारा मामला लिख के, सारा मैटर लिख के, और जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं। तो वहां से क्या है, वो ऑर्डर करेंगे अंचल कार्यालय में, तहसील में, पहले वहां से छानबीन किया जाएगा, देखा जाएगा स्पॉट पे कि क्या मामला चल रहा है, क्या यह सत्य है या नहीं है। अगर सत्य पाया गया तो फिर वहां पर प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस जगह को खाली कराया जाएगा और इस मामले को हल कराया जाएगा। तो आपको बता दूं, जो एसडीएम के पास आप आवेदन देते हैं तो कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, क्योंकि एसडीएम जो होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो वो जब कोर्ट में होते हैं तो उनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाता है, एसडीएम। लेकिन वो जब फील्ड में जाते हैं तो उनको एसडीओ बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। कभी कभी क्या होता है कि एसडीएम खुद फील्ड में जाके उसका निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या मामला है, अगर गंभीर मामला हुआ। अगर आप समूह में आवेदन दे रहे हैं, समूह में आप बता रहे हैं कि भाई 50 घर है या 100 घर है या 200 घर है या फिर 10 घर है, 20 घर है, और सरकारी रास्ता है शुरू से और उसको किसी ने रोक रखा है या फिर बंद कर रहा है या फिर बंद करने की धमकी दे रहा है, तो इस पर जांच किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। तो ये काम जरूर करें, कोशिश करें समूह में करें। अगर समूह में है आप लोग तो किसी से डरे नहीं, कोई सरकारी रास्ता आपका बंद नहीं कर सकता है। अब एक बार और फिर से बताना चाहूँ इन चीजों को कि आजकल जो जमीन ले रहा है, कोई भी जमीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, उन लोगों को सतर्क करना चाहूंगा कि अब जो लेने वाले हैं तो वो लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। देखिए, आपका जीवन भर का कमाई, जीवन भर का पूंजी एक झटके में खत्म हो सकता है। कहीं भी प्लॉटिंग हो रहा है, चाहे गांव में आप जमीन ले रहा है, सिर्फ जमीन ले लेने से नहीं होता है, बिना रास्ता का जमीन कहीं भी मत ले। आप अगर कोई रास्ता निकाल के दे रहा है आपको संतुष्टि लायक, आपको चाहिए कि भाई 5 फुट मुझे रास्ता चाहिए, 7 फुट चाहिए, 10 फुट चाहिए, 20 फुट चाहिए, अगर रास्ता है उतना तो आप वहां जमीन ले, रास्ता नहीं है तो जमीन मत ले। कहीं भी प्लॉट ले रहा है तो आप जब बिल्डर से ले रहा है, प्रॉपर्टी डीलर से ले रहा है, किसी से, वो जो नक्शा दिखाते हैं तो उसमें नक्शा में सिर्फ नक्शा में रास्ता दिखा देने से नहीं होता है। अगर वो रास्ता दिखा रहा है तो उसको बाई पेपर उससे मांगिए कि क्या ये रास्ता हकीकत में है कि नहीं, मुझे सबूत दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए, आप ये सार्वजनिक रास्ता आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम से इसे रख रहे हो, सारा प्लॉट बेचने के बाद कहोगे कि नहीं तो मेरे नाम से, मैं इसको फिर बाद में बेच दूंगा प्लॉटिंग करके। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए ये छोटे मोटे डीलर, छोटे मोटे बिल्डर करते हैं। बड़े स्तर का जो होते हैं कॉलोनाइजर या फिर बड़े स्तर के जो डीलर होते हैं, बिल्डर होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो लोग तो रास्ता निकाल के ही देते हैं। लेकिन छोटे छोटे लोग होते हैं जो प्लॉट बेचते हैं, जमीन बेचते हैं या फिर ये प्लॉटिंग कर देते हैं जहां तहां, वो बहुत बदमाशी करते हैं, बाद में फिर रास्ता के नाम पर आपसे पैसा लेंगे। तो इस चीजों का समझ लीजिए, इस चीजों का दिखा लीजिए। कभी भी जमीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, तो किसी एक एडवोकेट से जो सिविल का जानकार हो, उससे एक बार जानकारी बढ़िया से लीजिए, या फिर कोई अमीन हो, लेखापाल हो, उनसे एक बार जानकारी लीजिए इसके बारे में पूरा कि हाँ ये क्या रास्ता नक्शा में है या नहीं है, या फिर ये रास्ता कभी बंद हो सकता है। एक बार जानकारी लेकर, अगर आपके पास नहीं है तो पूरा जानकारी लेकर, सब कुछ जानकारी लेकर तभी आप जमीन खरीदे। ये नहीं कि आपको जानकारी नहीं है सीधे कहीं भी मौखिक बता दे रहा है। अभी एग्जांपल हाल ही के बता रहा हूँ, एक व्यक्ति एक जमीन में 5 कट्ठा जमीन था, उसका प्लॉटिंग उसने किया और उसमें उसने 10 फुट रास्ता निकाल दिया, प्लॉटिंग किया, 10 फुट रास्ता निकाल दिया, सभी को प्लॉट बेच दिया, सभी को प्लॉट बेच दिया। बाद में बोला कि ये रास्ता रहेगा ही 10 फुट, बना भी दिया रास्ता, लेकिन वो बिल्डर के नाम से ही जमीन था, ब्रोकर के नाम से ही जमीन था, उसने प्लॉटिंग किया। तो बाद में वो क्या किया, उस रास्ता में से भी वो जमीन कुछ बेच दिया।
बाद में बोल रहा है कि मैंने तो ऐसे 10 फुट निकाला था, आपको चलने के लिए तो चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 फुट आपको दे सकता हूँ। बाद में 3 फुट छोड़ के बाकी फिर 7 फुट था, उसमें भी उसने प्लॉटिंग कर दिया और उस जमीन को भी उसने बेच दिया छोटे छोटे प्लॉटिंग करके। तो आपको बता दूं ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि उसके नाम से आपको सिर्फ चलने के लिए रास्ता चाहिए, आपको एक बाइक जाने के लिए रास्ता दे देगा, पैदल चलने के लिए रास्ता देगा, बाद में जैसे 15 फुट रास्ता निकाल देगा, बाद में 5 फुट छोड़ देगा, 10 फुट बेच दिया। वो बोलेगा तो मैंने छोड़ रखा था ऐसे ही बेचने के लिए, मैं आपको चलने के लिए रास्ता दे सकता हूँ। रास्ते की बात हुई थी, क्योंकि लिखित में तो आपको दिया नहीं, सिर्फ मौखिक बोला था कि ये रास्ता रहेगा। तो ऐसे भी आप इस चीज में नहीं आए, आप लिखित का मतलब आपके पेपर पर होना चाहिए कि 10 फुट रास्ता, 20 फुट रास्ता आपके चौहद्दी में भी होना चाहिए। और उसके अलावा उसके पेपर में नक्शा में भी देखिए कितना रास्ता में इसने लिखा है जमीन की नहीं, अलग इसने निकाला है कि नहीं जमीन, पूरा जांच पड़ताल कर ले। मैंने आपको बताया कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो किसी लेखापाल से, किसी अमीन से, किसी एडवोकेट से आप राय मशवरा ले ले, तभी आप प्लॉट खरीदे। इतना जब खर्चा कर रहे हैं लाखों में, तो आपको 1000-2000 रुपया फीस देकर आप किसी से राय मशवरा जरूर ले ले। आप आदमी 1000-2000 खर्च करने के लिए लाखों रुपया डुबा लेते हैं कि जाएंगे वकील के पास, पूछेंगे तो ले लेगा मुझसे 2000 रुपया लेगा, 1000 रुपया लेगा। अरे भाई 1000-2000 लेगा, आपको 20 लाख रुपया बचा देगा आपका। तो रास्ता के मामले में बहुत सोच समझ के, कहीं भी प्लॉट जमीन ले रहा है तो सोच समझ के ले। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, कोई जानकारी लेना है इस टॉपिक से संबंधित या कोई भी जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है, इससे कानून से संबंधित कोई जानकारी लेना है, कोई विवाद से संबंधित जानकारी लेना है, किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक का तो प्रॉपर वीडियो ही बना देता हूं, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए। या फिर किसी और टॉपिक पर, आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, मतलब सरकारी योजना से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूं। इसके अलावा रेलवे से संबंधित आपको जानकारी देता रहता हूँ, रेलवे का जो भी अपडेट आते हैं। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, मोटिवेशनल, हर मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूँ, अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ आपको। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।